हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में स्टेम सेल्स का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया था स्टेम सेल्स क्या होते हैं, स्टेम सेल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, स्टेम सेल्स के टाइप्स क्या होते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी पोटेंसी भी डिस्कस किया था, और कितने टाइप्स के होते हैं, जैसे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, ये भी डिस्कस किया था। अब इस पार्ट में हम थोड़ा एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के, एडल्ट स्टेम सेल्स के। ठीक है, तो जो भी रिमेनिंग पार्ट था प्रीवियस वाली वीडियो से रिलेटेड में, आज हम वो कंप्लीट करेंगे, स्टेम सेल्स का पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे आइसोलेटिंग एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। तो जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, हम उनको आइसोलेट करके ग्रो भी करवा सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे हम वो प्रोसीजर देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे क्या होता है, स्पर्म और जाइगोट का जब मेट होते हैं, ठीक है, इनका फर्टिलाइजेशन होता है, तो हाँ यहाँ पे फॉर्म होता है जाइगोट। ठीक है, फिर जाइगोट के बाद यहाँ पे 2 सेल स्टेज होती है, 4 सेल स्टेज होती है, 6 सेल स्टेज होती है, सॉरी 4 के बाद 8 सेल स्टेज होती है। 8 सेल स्टेज के बाद यहाँ पर होता है फिर 16 सेल स्टेज, जिसको हम बोलते हैं मोरूला। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, स्पर्म और एग का फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे बनता है हमारा जाइगोट। ठीक है, 2 सेल स्टेज, ऐसे जाते जाते यहाँ पे बन जाती है हमारी 16 सेल स्टेज, जिसे हम बोलते हैं मोरूला। फिर यहाँ के बाद हमारी जो स्टेज होती है उसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, अब ब्लास्टोसिस्ट है जो ये वाली स्टेज है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है, ये बाहर वाली जो लेयर होती है इसे हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। जो ट्रोफोब्लास्ट है वो हमारा फॉर्म करता है प्लेसेंटा, और ये जो हमारा ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये हमारे है इनर सेल मास, और ये जो कैविटी है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसिल। ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा ये इनर सेल मास होता है, इसका जो नेचर होता है वो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, उसका नेचर होता है हमारा प्लूरिपोटेंट। मीन्स कि वो काफी टाइप के सेल्स प्रोड्यूस कर सकता है एक्सेप्ट प्लेसेंटा। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस इनर सेल मास को आइसोलेट कर सकते हैं और इसको हम ग्रो कर सकते हैं। जब हम इसको ग्रो करेंगे तो ये डिफरेंट टाइप के सेल्स फॉर्म कर सकता है, लाइक स्किन सेल, न्यूरल सेल, मसल सेल्स, और भी टाइप के सेल्स को ये बना सकता है। ठीक है, तो ऐसे हम आइसोलेट करके एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को ग्रो भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, मींस प्लूरिपोटेंट होते हैं। ठीक है, उनकी इसका मतलब ये हुआ कि वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनटू ऑलमोस्ट एनी सेल टाइप ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा के अलावा वो पूरी बॉडी के जितने भी टाइप के सेल्स होते हैं सारे फॉर्म कर सकते हैं। मीन्स उनका पोटेंशियल होता है कि वो न्यूरॉन्स भी बना सकते हैं, मसल सेल्स भी बना सकते हैं, ब्लड सेल भी बना सकते हैं, स्किन सेल भी बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी होती है इमोर्टल। इमोर्टल इसलिए बोला है क्योंकि सेल्फ रिन्यूएबल एबिलिटी होती है। ठीक है, मीन्स कि वो जब भी डिवाइड करेगा, जैसे कोई स्टेम सेल है, ठीक है, तो वो डिवाइड करेगा तो वो एक अपने जैसे स्टेम सेल बनाएगा और एक बनाएगा हमारा प्रोजेनाइटर सेल। जो हमारा ये प्रोजेनाइटर सेल होता है, ठीक है, ये हमारा डिफ्रेंशिएट होके ये कोई सेल फॉर्म कर लेता है। ठीक है, और ये जो हमारा स्टेम सेल है, ठीक है, ये हमारा पूल मेंटेन करने के लिए स्टेम सेल फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो सेल्फ रिन्यूएबल एबिलिटी होती है, मीन्स कि वो जो अपना पूल है वो मेंटेन करके रखता है, क्योंकि वो जब भी डिवाइड करता है तो अपने जैसा एक सेल जरूर बनाता है। ठीक है, इसलिए बोला है कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल कैन डिवाइड इनडेफिनेटली इन कल्चर। A single embryonic stem cell line can produce unlimited number of identical cell with defined characteristic। ठीक है, जिसकी वजह से ये जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं रिसर्च में और रिजनरेटिव मेडिसिन में। अब अवेलेबिलिटी की बात करें तो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर यूजली ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्ली एम्ब्रियोज। ठीक है, ठीक है, जो कि होता है हमारा ब्लास्टोसिस स्टेज से हम क्या कर सकते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, वहां से हम इनर सेल मास को आइसोलेट करके इसको ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जब भी जो क्लिनिक्स होते हैं, ठीक है, वहां पे क्या होता है, जब भी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होती है तो जितने भी वहां पे चाहिए एम्ब्रियोस, ठीक है, उससे ज्यादा ही हमेशा फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। ठीक है, तो उसके अलावा सपोज 2 चाहिए तो उसके लिए कम से कम मतलब 6 to 8, ठीक है, एम्ब्रियोस फॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, तो जो लेफ्ट ओवर होते हैं
वो डोनेट कर दिए जाते हैं रिसर्च के लिए। ठीक है, तो यहाँ से ये एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हमें मिल सकते हैं या मिलते हैं। ठीक है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो क्लिनिक्स होते हैं वहां से लेफ्ट ओवर जो एम्ब्रियो होते हैं, अर्ली एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस स्टेज के, वो मिल जाते हैं और उनसे उन्हें हम रिसर्च के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स के। तो फर्स्ट होता है इम्यूनोजेनिक। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स में बी रिकॉग्नाइज्ड एज फॉरेन बाय द पेशेंट इम्यून सिस्टम। जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स हैं, ठीक है, वो फॉरेन की तरह एक्ट कर सकते हैं हमारी बॉडी के लिए। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो उसको रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, तो जैसे कि जब हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उस टाइम पे भी रिजेक्शन होता है। सिमिलरली जब एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को अगर ट्रांसप्लांट करते हैं तो वो भी इम्यून रिजेक्शन का प्रॉब्लम आता है। ठीक है, तो ये एक इम्यूनोजेनिक का एक डिसएडवांटेज है। सेकंड है ट्यूमरोजेनिक। ठीक है, जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं वो ट्यूमर्स भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनकी जो ग्रोथ होती है वो काफी फास्ट होती है और अगर इनकी ग्रोथ को प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया तो वो टेराटोमास बना सकते हैं, मीन्स ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। ये एक मेजर रिस्क होता है स्टेम सेल थेरेपी में। थर्ड है डिस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपिंग ह्यूमन लाइफ। तो बेसिकली जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स लेते हैं क्लिनिक से, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अब जो अर्ली एम्ब्रियो है वो बेसिकली तो डेवलप होने वाला था एक ह्यूमन में, लेकिन हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो ये एक एथिकल कंसर्न भी रेज करता है। तो ये भी एक एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल का डिसएडवांटेज है। अब हम बात करते हैं एडल्ट स्टेम सेल की। ठीक है, जो अडल्ट स्टेम सेल होते हैं वो भी एक अनडिफरेंशिएटेड सेल होते हैं। ठीक है, और वो प्रेजेंट होते हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स के बीच में। ठीक है, इन टिश्यू और ऑर्गन में, मीन्स कि बहुत सारे डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं। ठीक है, उनके बीच में एक, ठीक है, एक हमारा स्टेम सेल प्रेजेंट है। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो बेसिकली जैसे कि जो हमारे हिमोटोपेटिक स्टेम सेल होते हैं, सॉरी, एचएससी जो होते हैं हमारे बोन मैरो में, उनका जो नंबर होता है वो काफी कम होता है। लाइक जो एक एचएससी प्रेजेंट होता है 10,000 से लेके 15,000 बोन मैरो सेल्स के बीच में। ठीक है, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे स्टोमल और डिफरेंशिएटेड ब्लड प्रिकर्सर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है कि इतने कम क्यों होते हैं? कम इसलिए होते हैं क्योंकि जो स्टेम सेल्स होते हैं उनकी एक एबिलिटी होती है कि वो सेल्फ रिन्यू कर लेते हैं, मीन्स वो अपना पूल मेंटेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से अगर वो कम भी होंगे तो वो सेल्फ रिन्यूअल नेचर की वजह से अपना नंबर जो है मेंटेन करके रखते हैं। और बाकी के जो सेल्स होते हैं वो ऑलरेडी डिफरेंशिएटेड होते हैं, और मतलब डिफरेंशिएटेड होते हैं जिसको हम प्रोजेनाइटर सेल्स होते हैं बोलते हैं। इसका मतलब है कि जो और सेल्स प्रेजेंट है उनका पर्टिकुलर, वो किसी टाइप के सेल्स है, उनको कोई पर्टिकुलर फंक्शन करना है या कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करना है। ठीक है, तो वो इसी वजह से जो हमारे स्टेम सेल्स होते हैं उनका जो नंबर होता है काफी लो होता है, क्योंकि वो सेल्फ रिन्यू कर सकते हैं। जो हमारे डिफरेंशिएटेड सेल है उनका तो फिक्स है कि उनको ये फंक्शन परफॉर्म करना है। अगर वो कम होंगे तो हमारे बॉडी में कुछ मतलब कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा या कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, या प्रॉपरली कोई ऑर्गन या फिर कोई रिपेयरिंग में या फिर किसी रीजनरेशन की फंक्शन में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मेन फंक्शन की बात करें तो जो एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं उनका मेन फंक्शन ये होता है कि वो रिप्लेस करते हैं ओल्ड सेल्स को। ठीक है, मेंटेन करके रखते हैं टिश्यू को, और जो डैमेज टिश्यू होते हैं इंजरी के बाद उनको रिपेयर करते हैं। ठीक है, कॉमन एग्जांपल की बात करें तो हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं जो कि बोन मैरो में प्रेजेंट होते हैं और डिफरेंट टाइप के ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की एडल्ट स्टेम सेल्स के। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं एडल्ट स्टेम सेल्स के? ठीक है, तो ये समवट स्पेशलाइज्ड होते हैं, मींस जो एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं ना, ठीक है, वो पार्शियली कमिटेड होते हैं कि उन्हें क्या बनाना है। ठीक है, कि उन्हें ब्लड बनाना है, स्किन बनाना है या मसल बनाना है। ठीक है, तो इसलिए वो काफी ज्यादा एफिशिएंट होते हैं टिश्यू रिपेयरिंग में। ठीक है, सेकंड होता है ये नॉट इम्यूनोजेनिक होते हैं। ठीक है, इसका रीजन ये है क्योंकि वो जिस पर्सन से लिए गए हैं वो उसी में ट्रांसप्लांट किए जाएंगे, तो इसकी वजह से वहां पे इम्यून रिजेक्शन का प्रॉब्लम नहीं होता है। थर्ड होता है रिलेटिव ईज ऑफ प्रिक्योरमेंट, मतलब उनको हम इजिली ऑब्टेन कर सकते हैं, लाइक उनको हम ब्लड बोन मैरो से प्रोक्योर कर सकते हैं, ब्लड से ले सकते हैं, फैट से ले सकते हैं, मींस एडिपोज टिश्यू से ले सकते हैं। तो इनका कलेक्शन जो होता है वो इजी होता है, और इसमें जो
एथिकल इश्यू होते हैं ना, वो भी कम होते हैं अगर हम कंपेयर करें एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को और अडल्ट स्टेम सेल्स को। लास्ट है ये नॉन ट्यूमरोजेनिक होते हैं, ठीक है। जो एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं इनमें कम रिस्क होता है कि ये ट्यूमर्स फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसलिए ये सेफ होते हैं थेरेपेटिक यूज के लिए एज कम्पेयर टू एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की, ठीक है। तो फर्स्ट तो है ये लिमिटेड क्वांटिटी, ठीक है। जो हमारे एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, मैंने भी पीछे बताया, काफी कम नंबर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए कलेक्ट करना इनफ सेल्स बहुत डिफिकल्ट होता है, ठीक है। सेकेंडली ये फाइनाइट होते हैं, ठीक है। जो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, वो इनफाइनाइट होते हैं, मीन्स वो डिवाइड कर सकते हैं इंडेफिनेटली। पर जो हमारे एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं, ठीक है, ये डिवाइड नहीं कर सकते इंडेफिनेटली। इनकी जो एबिलिटी है धीरे धीरे टाइम के साथ डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। थर्ड है लेस लेस फ्लेक्सिबल। जो हमारे एडल्ट स्टेम सेल्स होते हैं जनरली इनका नेचर मल्टीपोटेंट होता है, मीन्स ये बहुत लिमिटेड टाइप के सेल्स बना सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स होते हैं वो प्लूरीपोटेंट के नेचर के होते हैं, मीन्स वो काफी सारे टाइप के सेल्स बना सकते हैं एक्सेप्ट प्लेसेंटा, ठीक है। तो ये लेस फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ब्लड स्टेम सेल्स है वो खाली ब्लड सेल्स ही फॉर्म कर पाएंगे, ठीक है। होपफुली आपको समझ आया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।